हेलो फ्रेंड, मैं सेल्फ स्टडी से गुरु अरुण आप लोग के सामने इंडियन ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि बिहार के आने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी तथा 66th बीपीएससी और भारत के सभी वनडे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछता है। इस टॉपिक के माध्यम से आपको 4 या 5 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में इससे आता है। जो फिलहाल आने वाले बिहार स्टेट में भी इसे 2 या 3 क्वेश्चन आना ही आना है। दोस्तों, इस चैनल को देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सेल्फ स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको फेसबुक पेज पर 66th बीपीएससी सक्सेस गुरु पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स जैसे दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस का भी डेली प्रोवाइड करवाता हूँ। चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, किसी भी मैप को बारे में जानने से पहले हमें इसका डायरेक्शन के बारे में जानकारी लेनी बहुत आवश्यकता हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हमारे जो ऊपर रहेगा वो नॉर्थ होगा यार, और नीचे साउथ होगा। हमारा दाहिना हाथ देने ईस्ट होगा और बाएं हाथ देने होगा वेस्ट होगा। तो यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इसका चौहद्दी भारत क्या होगा। उत्तर में हिमालय पहाड़, नेपाल और चीन है। दक्षिण में हिंद महासागर यहाँ पे है, हिंद महासागर। पूरब में आपको है बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार है। और पश्चिम में है पाकिस्तान, यहाँ पे है, ये पाकिस्तान का पार्ट है। और अरब सागर यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखने से पहले आप लोग को मैं और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला स्टेट यूटी स्टेट बनाया लद्दाख और दूसरा बनाया जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, लद्दाख का कैपिटल लेह है और जम्मू कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, पूछ देगा कि भारत का उत्तरी पॉइंट को क्या कहते हैं। तो कहते हैं हम लोग इंदिरा कॉल। पूर्वी पॉइंट को क्या करते हैं, भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किबुत्यू या वालांगू। और पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, पॉइंट को सरक्रीक या गोरमोता। और सबसे दक्षिणी पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले बोला जाता था पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर है, प्रेजेंट है यहाँ पे। अब यहाँ से नेक्स्ट और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे स्थल से दक्षिणतम सीमा, मान दक्षिण जो स्थल से टच करती है उस सीमा कौन है, तो उसको बोलते हैं केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। ठीक है दोस्तों, किसी भी मैप को समझने से पहले हमें पृथ्वी के ग्लोब के बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यकता हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ग्लोब पर जो होती है एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा का बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब अक्षांश रेखा देखिए यहाँ पे है, ये आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और 0 डिग्री के साउथ 23.5 डिग्री को हम बोलते हैं मकर रेखा, यहाँ पर मकर रेखा है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं।
अब यहाँ पर देखिए एकक डिग्री पर जाता है, जी 1 2 3 4 5 90 डिग्री ध्रुव, जो ध्रुव होता है यहाँ पर 90 होता है, 90 होता है ध्रुव पे। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ से भी 0 से चलेगा 1 2 3 4, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। तो दोस्तों जो होता है कुल अक्षांश की संख्या पूछेगा तो कुल अक्षांश की संख्या हो जाएगा 181, और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 179। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 179, और कुल अक्षांश की संख्या पूछेगा तो 181। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ही उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव जा रहा है। ठीक है। अब जो देशांतर रेखा उसका मैक्सिमम दूरी इक्वेटर पर होता है, अर्थात भूमध्य रेखा पर। तो इस दोनों देशांतर रेखा के बीच की दूरी होता है 111.32 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पर दो अक्षांश रेखा के जो बीच की दूरी है ये वाला, ये होता है 111 किलोमीटर। इसको याद करना है, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। ठीक है दोस्तों। टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360 है। कुल अक्षांश रेखा की संख्या 179। ठीक। केवल अक्षांश की संख्या, ये केवल अक्षांश है, तो 181 बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये प्रयागराज के नैनी से पास करती हुई हमारे भारत के 5 स्टेट को टच करती हुई जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट अर्थात 330 मिनट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत के 5 स्टेट गुजरती है। ठीक है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से कौन कौन स्टेट को टच करते हुए जाता है। तो पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे हमारा क्या ग्रीनविच है, जो लंदन के पास है ग्रीनविच, यही इसी को बोलते हैं GMT। ठीक है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। जो ग्रीन जो बीचों बीच जो देशांतर हमारा आती है ग्लोब पे, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं हम। इसी को बोलते लंदन में ग्रीनविच वेधशाला। तो दुनिया में ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। पृथ्वी को एक देशांतर पूरा करने में 4 मिनट समय लगता है। ये पूछ सकता है कि 1 मिनट में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो दोस्तों देखिए पृथ्वी एक चक्कर लगाती है 24 घंटा में। एक चक्कर लगाने में 24 आवर का समय लगाती है। तो एक चक्कर में देखिए पृथ्वी क्या गोला है, एक गोला में हमारा एंगल जो होता है 360 डिग्री बनता है 24 आवर में। ठीक है। जो 360 है
हमारा ई बनता है 24 आवर में। ठीक है, आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 24 गुणे 60 मिनट, ये डिग्री है। तो 1 डिग्री जो हो जाएगा 24 इंटू 60 डिवाइड 360, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 मिनट। तो यही एग्जाम में पूछ देता है कि पृथ्वी को एक देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पर देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, भारत का जो लोकेशन है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, माने यहाँ पर हमारा प्यारा भारत कहाँ है, यहाँ पे है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका लोकेशन अक्षांश रेखा पर कितना है, तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है इसका लोकेशन अक्षांश रेखा पर। देशांतर पर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, अब पूछेगा कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट से इसका लोकेशन कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो यहाँ पर देखिए भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है।